साथियों नमस्कार। क्या कारण है कि सभी सांसारिक सुख सुविधाओं के बाद भी अधिकांश व्यक्ति दुखी एवं अशांत देखे जाते हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। स्वामी महावीर जी ने राजपुत्र होने एवं सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के बावजूद गृह त्याग क्यों किया? दिगंबर वेश धारण क्यों किया? समस्त सुख सुविधाओं का त्याग क्यों किया? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। महावीर जी के पास समस्त भौतिक सुख सुविधाएं थी, लेकिन सत्य तो यह भी है कि भौतिक सुख की एक सीमा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक सुख साधनों विषय भोगों से इंद्रियों को जो सुख मिलता है वह क्षणिक और क्षणभंगुर होता है। वह सुख स्थायी और शाश्वत नहीं होता। वह सच्चा सुख नहीं होता। सच्चा सुख तो वही है जो सुख और दुख दोनों से परे हो और सदा के लिए हो। इसीलिए महावीर जी ने सच्चे सुख का मार्ग खोजने के लिए ही समस्त भौतिक सुख सुविधाओं व राजपाट का त्याग किया था। वे स्वयं दुखी नहीं थे तो क्या हुआ? वे स्वयं दुखी नहीं थे तो क्या हुआ? वे अपने चारों ओर दुखी प्राणियों को ही देख रहे थे। वे अपने लिए ही नहीं, संसार के समस्त प्राणियों के लिए सच्चे सुख का मार्ग खोजने हेतु निकले थे और अंततः अपने तप ध्यान के द्वारा उन्होंने सच्चे व शाश्वत सुख का मार्ग प्राप्त भी कर लिया। महावीर जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार को बतलाया कि धन वैभव स्त्री पुत्र आदि बाह साधन बाह पदार्थ सच्चे सुख के कारण नहीं है। सच्चा सुख किसी यानी बाहरी साधन से प्राप्त नहीं होता। सच्चा सुख तो अपनी आत्मा में ही है और वह स्वयं अपने ही पुरुषार्थ अर्थात अहिंसा, तप, त्याग, ध्यान आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार रोग को दूर करने के लिए रोगी द्वारा स्वयं ही औषधि का सेवन करना पड़ता है, किसी अन्य व्यक्ति के औषधि सेवन करने से रोगी का रोग दूर नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार अपनी आत्मा का
कल्याण करने और सच्चा सुख प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं तप, ध्यान, अहिंसा, संयम का अभ्यास करना होता है। आत्मानुकूल काम करने वाला व्यक्ति देश काल से ऊपर उठ जाता है। युक्ति और सत्य का उपासक सुकरात भूल जाता है कि घर में तेल नमक नहीं है। मीराबाई कुल मर्यादा और लोक लाज को भूलकर नाच उठती है। विचार मग्न न्यूटन अपनी मस्ती में भूल जाता है कि उसने भोजन पाया है कि नहीं। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। ऐसा मनुष्य कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार एवं व्यापारी निज आनंद के लिए बाहरी उपकरणों पर निर्भर नहीं होता। प्रोफेसर जेम्स का अनुमान है कि सामान्य मनुष्य अपनी शक्तियों का 10वां भाग भी प्रयोग नहीं कर पाता और अशिक्षित व्यक्ति तो इस बात से परिचित भी नहीं होता। किताबी ज्ञान आवश्यक है। इसका विशेष काम अंदर की ज्योति को जगाना है। परंतु यदि हम सावधान ना हों तो वह हमारी आंतरिक ज्योति को दबा भी सकता है। जिसको हम प्रतिभा कहते हैं वह स्वकार्य का ही दूसरा नाम है। यदि हम एक वैज्ञानिक को कवि, दार्शनिक को चित्रकार, मनोवैज्ञानिक को अर्थशास्त्री, संगीत प्रेमी को बढ़ई तथा व्यापारी को अध्यापक बनाने की चेष्टा करें तो क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि इनमें से कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा? साथियों नमस्कार। साथियों, राजेंद्र बलाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। वीडियोस का अधिकतम लाभ लेने के लिए कृपया लगातार 21 दिन तक अवश्य देखें। तभी आपको विश्वास होगा कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है अथवा नहीं। माहौल का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।